दीप्ति माथुर। आई एम अ न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। आज का हम डिस्कस कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग मसल टियर और उसकी रिकवरी में सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि लेवल ऑफ इंजरी या टियर जिस लेवल का होगा उसके बेसिस पे ही एक्सरसाइज प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाया जाता है। और इनिशियली सब में एक जैसा ही ट्रीटमेंट होता है, दैट इज रेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ आइस पैक और कोल्ड, एलिवेटेड रखना है पैर को एंड शुरू में केवल अवेलेबल रेंज में जिसमें पेन नहीं हो वो वाली ही एक्टिव मूवमेंट्स करने हैं। एंकल टो का कर सकते हैं, नी का कर सकते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। क्रॉस फ्रिक्शन मसाज किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। बट हमेशा ध्यान रखना है कि पेन फ्री ही होंगी सारी चीज़ें और स्ट्रेचिंग नहीं करनी है शुरुआत में। जब भी स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे बहुत माइल्ड शुरू करेंगे एंड उसमें भी देखना है कि अगर पेन हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप। इसका मतलब अभी आपको कुछ दिन और चाहिए इस लेवल की स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 एक्टिविटी बेस्ड स्ट्रेचिंग भी है और उसमें नी का मूवमेंट भी हो रहा है, दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो हम उनको किस तरह से एक्सरसाइज को कर सकते हैं वो ही आज हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो टो टचेस बहुत ही ईजी है, सबको आता भी होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन कैसे होगा, डे बाय डे। अगर आप मान लीजिए शुरू में स्ट्रेचिंग करते हैं और ये वाला पैर इफेक्टेड है, ये वाली हैम्स इफेक्टेड है, तो हम केवल नॉर्मल स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग जस्ट अप टू माय नी लेवल और मैंने उसको उस पोजीशन पे होल्ड किया 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स। और अगर मुझे लगता है कि आई एम कंफर्टेबल इन दिस, दैट्स वेरी गुड, आप ये कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा पेन फील होता है, लेकिन 2-3 रिपीटेशंस के बाद ठीक होने लगता है। तो वो भी आपका ध्यान आना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है दैट इज नॉर्मल, तो आप उस लेवल को कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए 2-3 दिन तक मैंने ये वाला स्ट्रेच किया, देन उसके बाद हम मिड लेग लेवल तक पहुंच गए। सेम प्रोसेस and hold for 5 to 10 seconds, repeat for 5 to 10 times and इसके बाद हम चले जाते हैं ग्राउंड टच। जितना आप आराम से कर सकते हैं, hold it for 5 to 10 seconds and then relax। इसका प्रोग्रेशन भी डे बाय डे होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज हम यूज कर सकते हैं स्लाइडिंग डिस्क। घर में स्लाइडिंग डिस्क नहीं होती है तो यू कैन यूज पीस ऑफ पेपर जो थोड़ा स्लाइड कर सके, या कपड़े का टुकड़ा, पीस ऑफ क्लॉथ भी यूज किया जा सकता है। आई एम यूजिंग दिस स्लाइडिंग डिस्क। अब ये हैम्स, ये वाला हैम्स इफेक्टेड है, ये वाला पैर इफेक्टेड है, इसको मेरे को मूव नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा नी को फ्लेक्स करके रखना है एंड ये स्लाइडिंग डिस्क पे मैंने दूसरा पैर रख दिया लाइक दिस। ये वाला पैर थोड़ा सा फ्लेक्स किया एंड पीछे की तरफ मैंने मूव किया दूसरे पैर और आगे आ गए। अगर मैं सस्टेन कर सकती हूँ इतना तभी हम इतना करेंगे। पेन होता है देन यू शुड स्टॉप। और जैसे जैसे आपका हीलिंग होती चली जाएगी यू कैन गो बैक एंड बैक 4 to 5 टाइम्स इनिशियली आप ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। एक और बहुत इफेक्टिव मूवमेंट है, इसमें क्या किया हमने, एक कोई भी टेबल या स्टूल आप ले सकते हैं और उसके ऊपर मैंने बॉल यूज की है, यू कैन यूज एनीथिंग, जिसको कि मैं लिफ्ट करूंगी। केवल इसका काम है कि मुझे लिफ्ट करना है इसको यहाँ से। इफेक्टेड हैम्स ये वाली, इसको स्टेबल रखना है, नी को थोड़ा सा बेंड कर दिया एंड दूसरा पैर मैंने हवा में उठा दिया और इस बॉल को उठाने की कोशिश की। अगेन जैसे जैसे आपका रिकवरी होती चली जाएगी तो आप उतना ही अच्छे से कर पाएंगे एंड ज्यादा नीचे तक भी जा पाएंगे। मान लीजिए
अगर थोड़े दिन बाद हम नीचे से भी पिक कर सकते हैं, करना नहीं है, यू कैन टेक सपोर्ट ऑल्सो, गोइंग डाउन एंड लिफ्टिंग। तो ये तीनों मूवमेंट्स जिसमें कि टो टच, स्लाइडिंग डिस्क एंड लिफ्टिंग द बॉल फ्रॉम समथिंग, कुछ टेबल से या जमीन से भी आप उठा सकते हैं, डे बाय डे प्रोग्रेशन 4 to 5 टाइम्स, नॉट मोर देन 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को इनको आप कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी हैमस्ट्रिंग्स को रिकवर होते हुए आप फील कर सकते हैं। और अगर किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक स्टे कनेक्टेड एंड